देखिए ये पीएमटी 1988 का क्वेश्चन है, काफ़ी हाउस पाउस करके दिया है। ये कह रहे हैं कि द मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड दियर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस पूछ रहा है। ज़रा समझिएगा, मास का रेशियो दिया है 1:3:5। क्या ज़रूरत हमको नहीं मालूम। M1:M2:M3 मासेस का रेशियो दिया है 1:3:5, 1:3:5। यानी कि हम कहेंगे M1 की वैल्यू 1M है, M2 की वैल्यू 3M है और M3 की वैल्यू है 5M। यही कह रहा है ना आपसे। और लेंथ का रेशियो दिया है 5:3:1, यानी L1:L2:L3 दिया है 5:3:1, यानी कि L1 की वैल्यू 5L है, L2 की वैल्यू 3L है और L3 की वैल्यू L है। तो कह रहा है कि इनका रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। R1, R2, R3 का रेशियो निकलवा रहा है। अब क्या R1, R2, R3 में आपको ज़रूरत पड़ेगी, मास की ज़रूरत पड़ेगी क्या? भैया रेजिस्टेंस के लिए पहले तो आपको एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम निकालेंगे कैसे? हम जानते हैं मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी को रो तो ना ही मानो, क्योंकि रो यहाँ पर किसको मानते हैं आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मानते हैं, तो हम डेंसिटी को डी मान लेते हैं। तो अगर कॉपर का ही वायर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी सबकी सेम होगी? ठीक है। अब देखिए, अगर मास M1 लिखता हूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बेस इंटू हाइट। यानी कि एरिया मतलब A1, एरिया बेस, लेंथ L1 इंटू डी, तो यही रहेगा। क्यों? तो M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू है M, A1 की वैल्यू पता नहीं, ये तो निकालना ही था। L1 की वैल्यू कितनी है? L1 की वैल्यू है 5L इंटू डी। एक्चुअली मैं A1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ M/5LD। क्यों भाई? A1 निकल आया ना। क्या ज़रूरत है हमको नहीं मालूम, हमें फिलहाल ये लिख दिया है। सही लिख रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है। अब देखो, मैं जब M2 की बात कर रहा हूँ, M2 इज इक्वल टू आएगा A2L2 इंटू डी। तो जब A2 निकालेंगे, ज़रा ध्यान समझिएगा, तो M2 क्या लिखा जाएगा? 3M अपान L2 कितना आएगा? 3L इंटू, और डी रहेगा। ठीक, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से डायरेक्ट कर दूँ A3, तो A3 में M3 आएगा। M3 कितना हो जाएगा? 5M अपान L3 हो जाएगा L इंटू डी। क्यों भाई? एक काम कर सकते हैं हम, चाहें हम कुछ कोई काम नहीं करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो, R1 की वैल्यू आएगी रो L1 अपान A1, R2 की वैल्यू आएगी रो L2 अपान A2। देखिए रो L1 की वैल्यू क्या है? L1 की वैल्यू है 5L, ध्यान से समझिएगा, 5L अपान A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है M अपान 5LD। यानी ये पहले R1 निकाल लेते हैं, R1 को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगी ना। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 25L² रो D अपान M। समझ में आई बात नहीं आई? जब R2 निकालेंगे तो रो L2 की वैल्यू आएगी 3L इंटू अपान A2 की वैल्यू आएगी ये 3M अपान 3LD। अच्छा 3 कट जाएगा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा आपका 3 रो L² D अपान M। ये R2 निकल आया। क्यों भाई? R3 में आ जाओ, R3 में आएगी वैल्यू, कैलकुलेशन भाई चेक कर लीजिएगा, गलती हमसे हो जाती है। रो आएगा L3 आएगा, L3 है L अपान A3 आएगा, A3 है 5M अपान LD यानी यह आ जाएगा 1/5M है, सॉरी 1/5 रो L² D अपान M। R1, R2, R3 की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई?
हमसे रेशियो पूछ रहा है, जरा रेशियो निकालने में थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, देखो जा ध्यान से, बस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बस ये भगवान से प्रार्थना करो। R1:2 R2:2 R3 इज इक्वल टू, R1 क्या है 25L² रो D/m/2, R2 क्या है 3 रो L² D/m/2, R3 क्या है रो L² D/5m। जरा समझिएगा, इस प्रकार के रेशियो में एक कंसेप्ट होता है कि आप तीनों नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से डिवाइड कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने क्या किया, L² रो D/m से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 25:3:1/5 आ गई। बाद में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 125:15:1, ये रेशियो आ गया R1:R2:R3। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब सेम अपान में लिखना थोड़ा अजीब लगता है ना, और वैसे भी ऑप्शन था नहीं वहाँ पर, तो सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में बात आई? ये PMT 1988 का क्वेश्चन है, ठीक।